हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल को स्किल्ड बनाया जाए, किस तरह से इंग्लिश ग्रामर को बेसिकली स्ट्रोंग किया जाए और किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाएं। तो मैं इसी के रिगार्डिंग एक लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर को सीखने का क्या फंडामेंटल और स्टार्टिंग स्टेज पे आप इंग्लिश ग्रामर को कैसे सीख सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको ग्रामर के फंडामेंटल्स और बेसिक्स करवाने वाला हूं। सो काइंडली आप ध्यान से देखिए इस लेक्चर को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सासा एजुकेशनल हब। सो my channel name is SASA, SASA Educational Hub. If you like my video lectures, then please subscribe my channel and share this video so that all the persons जिनकी इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है तो उनका फंडामेंटल अच्छा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब आप इंग्लिश ग्रामर यूज कर रहे हो तो आप पर्सन कौन सा यूज कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सन कौन है। पर्सन का मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला, मीन्स कर्ता कौन है। तो पर्सन, सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सन्स की। तो पर्सन फर्स्ट इज, पर्सन की बात करेंगे हम पहले। तो पर्सन्स में आपके तीन तरह के पर्सन होते हैं। मीन्स कर्ता के तीन टाइप होते हैं। तो कर्ता मीन्स काम करने वाला अलग अलग तरह से तीन तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है फर्स्ट पर्सन। तो पहले पर्सन को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकंड पर्सन। दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन। तीसरा क्या है? थर्ड पर्सन। तो पहला तो ये हुआ कि इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल को सीखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो सेंटेंस में यूज कर रहे हो, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? काम को करने वाला, कर्ता कौन है। सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला, कर्ता। कर्ता कौन है? तो अगर आपको यह पता रहेगा कि कर्ता आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक, तो उस कैटेगरी को देखते हुए हमने पर्सन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमने रखा आई एंड वी को। आई एंड वी को, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। तो फर्स्ट पर्सन में भी कैटेगरी बन गई हमारी कि ये हमारा होगा सिंगुलर। तो ये हमारा होगा सिंगुलर और ये हमारा होगा प्लूरल। इट मीन्स एक वचन, बहुवचन। तो क्या होगा? एक वचन और बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन को हमने कैटेगराइज कर लिया सिंगुलर के हिसाब से और प्लूरल के हिसाब से, कि कौन सा हमारा कर्ता सिंगुलर है और कौन सा कर्ता हमारा प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो आई इज द सिंगुलर पर्सन एंड वी इज द प्लूरल। अगर एक से ज्यादा हो तो वी आएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा। सो यू इज द, अभी से देखो, मैं अभी से पर्सन की बात कर रहा हूं। तो पर्सन मीन्स कर्ता, काम करने वाला। तो काम करने में क्या होगा? यू होगा। इट मीन्स तुम। तो वैसे आप इसमें लिख सकते हो, यू हो सकता है, यूवर हो सकता है और योर्स हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आई है तो मी हो सकता है, बट वो पर्सन नहीं रहेंगे। मैं सिर्फ कर्ता की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो थोड़ा डीप चला जाएगा। मैं सिर्फ फंडामेंटल बात कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आई और वी होगा, सेकंड पर्सन होगा तो यू होगा, और यू इज द ओनली
यू आपका इकलौता सेकंड पर्सन है जो कि सिंगुलर है, पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं ना, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे फर्दर, तो उस केस में आपको पता लगेगा कि यू आपका सेकंड पर्सन है इकलौता जो कि सिंगुलर पर्सन है, लेकिन सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब बात करेंगे उसमें वर्ब आएगी प्लूरल। ध्यान रखिए, इस बात को नोट कर लीजिए। अब थर्ड पर्सन में आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो ही शी इट ये आपके हैं क्या, सिंगुलर। क्या है आपके, ये सिंगुलर है, और जो दे आपका है वो है प्लूरल। क्या है, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। ठीक, तो आपके पास हमने कैसे क्या किया, हमने पहले पर्सन को मींस हमने काम करने वाले कर्ता को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमने कैटेगराइज किया आई और वी में। आई आपका सिंगुलर पर्सन बनेगा, आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। ठीक, सेकेंड पर्सन में यू आएगा, लेकिन यू आपका सिंगुलर पर्सन है, बट फिर भी जब हम नेक्स्ट कभी करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात, मींस अगर मैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना हो उस केस में हम यू के साथ प्लूरल वाली वर्ब यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए कहीं कि जब हम टॉपिक करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तब आपको बताऊंगा मैं। ठीक, तो यू आपका सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। तो ही, शी, इट आपके सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, और इसके अलावा दे क्या है आपका, प्लूरल है। ही, शी, इट और दे के अलावा जो भी नाम है, कुछ भी है जो थर्ड पर्सन है, लिविंग थिंग्स है, नो लिविंग थिंग्स है, नाम है, ठीक है, वो सभी क्या है, वो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, वैसे यहां तक ओके है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को देख करके वर्ब का हम एग्रीमेंट करेंगे। इट मींस किस सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब कैसी आएगी, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरह से वर्ब आएगी, और सिंगुलर के हिसाब से किस तरह से वर्ब आएगी। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट को डिस्कस करना पड़ेगा कि सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है। हालांकि हमने पर्सन में ये चीजें डिस्कस की हैं, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, सीता, ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सॉरी, दे इज नॉट ए सिंगुलर सब्जेक्ट, दे इज नॉट ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई, ही, शी, इट, और एक हम भूल गए बहुत इंपॉर्टेंट, यू। तो आई, ही, शी, इट, यू, कोई भी नाम हो, लड़की का हो, लड़के का हो, पिताजी का हो, माताजी का हो, किसी का भी हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, उनका नाम हो, कुछ भी हो, ये सभी क्या है, ये आपके सिंगुलर
क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, आई के साथ हम यूज करते हैं एम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, यू के साथ हमेशा आर यूज होता है। यू एक सिंगल ऐसा, यू आपका एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और बट उसके साथ वर्ब कौन सी यूज होती है, प्लूरल। तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन में करते हैं। तो हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, सिंगुलर वर्ब की। तो एम है, इज है, वोज है, वर है, एम इज वोज वर, डज हो गया, वोज वर डज। अगर वर्ब यूज करनी है, इट में बी राइट्स, रीड्स, ईट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सिंगुलर पर्सन यूज कर रहे हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा वो सिंगुलर ही आएगी, लाइक एम, इज, वोज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अगर वर्ब की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। क्लियर है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को देख करके किस तरह की आपकी वर्ब लगेगी उसका हम एग्रीमेंट करते हैं, और उसको हम फिर फाइनल कंफर्मेशन देते हैं कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये आपकी वर्ब आएगी। तो हमने डिस्कस किया सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। सो नेक्स्ट है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो यहां पर भी एक मिस्टेक हो गई है कि ये वर इज नॉट ए सिंगुलर वर्ब। रिमेंबर दिस, वर इज नॉट ए, सो है जा सकता है यहां पर प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, दे आ जाएगा, वी आ जाएगा, दे, वी, तो यू हालांकि सिंगुलर है, लेकिन अगर ये जनरली यूज कैसे होता है प्लूरल के हिसाब से, यू के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसीलिए हम इस यू को यहां ना लिख करके अगर यहां लिखे तो बेटर रहेगा। हालांकि यू आपका सिंगल पर्सन को बताता है, लेकिन यू के साथ अब सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम यू को प्लूरल सब्जेक्ट लेके चलते हैं, इसीलिए मैं इसको प्लूरल सब्जेक्ट में लिख रहा हूं। सो दे आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है। सो दे, वी, यू, अगर नाम लिखना है तो इट विल बी विद सम कंजक्शन, राम एंड श्याम, लाइक सीता एंड गीता। ओ दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो इनको प्लूरल वर्ब क्या आएंगी, जैसे यहां एम आया, यहां इज आया, वहां आ जाए तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। एम इज की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हैज की जगह क्या हो जाएगा, नो हेड, नो। डज की जगह डू हो जाएगा। राइट्स की जगह राइट रहेगा, रीड रहेगा, ईट रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हम यहां पर दूसरा, यहां यू है तो यहां हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसको मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें यह देखना होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं सेंटेंस में। तो जैसे कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे लाइक आई, ही, शी, इट,
राम, श्याम, सीता, गीता, फादर, मदर, इनके नाम जो भी होंगे, दीज आर ऑल आर व्हाट सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या होगा इन सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता और ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट। सो इन दिस सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी कैन सी हियर एम, एम हमेशा आई के साथ आता है, ही और शी के साथ, इट के साथ इज आता है, वोज भी आ सकता है, ठीक, आई के साथ भी वोज आ सकता है, हैज आपका इट के साथ आ सकता है, शी के साथ आ सकता है, ही के साथ आता है, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। वो हमने नहीं लिखा, वो एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन हर जगह होता है, एक्सेप्शन जब भी रूल्स बनते हैं तो हमेशा होगा ही होगा, तो उनको में ध्यान रखना है। तो आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता, आई के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक। सो राम, श्याम, सीता ऑल आर द सिंगुलर सब्जेक्ट, और इन सब्जेक्ट के साथ क्या क्या हम वर्ब लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएंगी, एम, इज, वोज, हैज, डज, ठीक है। अगर हम वर्ब की बात करें तो कैसे आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट व्हाइल वी आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्लियर। सेकंड, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, लाइक यू हो गया, दे हो गया। हालांकि यू आपका एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी यू के साथ क्योंकि वर्ब जो हमारी है वो प्लूरल लगती है, तो इसीलिए हम यू क्या मानते हैं, यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि इस यू में सिंगल बंदे की बात करते हैं, लेकिन फिर भी यू आपका हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। तो प्लूरल वर्ब, तो यू के साथ क्या आएगा, वर आता है, आर आता है, कभी इज नहीं आता। सो वी के साथ वर आता है, सो दे, वी, यू आर द प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर मैं दो पर्सन की बात कर रहा हूं, राम एंड श्याम आर प्लूरल, सीता एंड गीता आर प्लूरल। तो मींस इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस नहीं लगाना, कोई ईएस नहीं लगाना, क्लियर। जैसे यहां पर हमने राइट्स लिखा तो क्या आएगा, राइट आएगा, रीड्स लिखा तो रीड आएगा, ईट्स लिखा तो ईट आएगा, क्लियर। और अगर हेल्पिंग की बात करें तो वर आ जाएगा, आर आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्लियर, और डू आ जाएगा इंटरोगेटिव में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे आपको पता लगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब किस तरह से यूज करेंगे, देन यू कैन जस्टिफाई द सेंटेंस, ठीक है। तो पहला काम क्या था कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। दूसरा काम क्या है कि सब्जेक्ट को देख करके आपने वर्ब डिसाइड कैसे की, वो आपका सेकंड पार्ट है। किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को जस्टिफाई करना आना चाहिए, तभी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल बने हुए हैं, तो अब हम वन बाय वन उस रूल को डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अब हम सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के टॉपिक के अंडर हम रूल्स पढ़ेंगे कि किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे कैसे वर्ब लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लिख लीजिए पहला रूल है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हुआ तो उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रूल 1 है। रूल 1 तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी और वो सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो।
तो अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो और उसके साथ वो सब्जेक्ट नाउन हो तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मोहन is always late. So Mohan is the singular subject, that is noun, and this is the singular verb. So singular subject and that is also noun and this is singular verb. ठीक, अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि मोहन are always late. So this is singular subject noun, but this is not singular verb. So this is correct, this is wrong. This is justified, this is not justified. This is the rule number 1. Clear? So rule number 2 की बात करेंगे. Rule number 2. रूल नंबर 2 में आई का प्रयोग हम कभी भी प्लूरल में नहीं करते, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। लेकिन आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती हैं। तो आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती हैं। तो क्या रूल है कि आई, जब मैं आई यूज कर रहा हूं सो आई प्लस, अगर आई सब्जेक्ट है आपका, आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ आपकी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आ गया। तो दिस इज करेक्ट, क्लियर? सिमिलरली, आई वॉज ए student. So I is singular subject and this is singular verb. So this is also correct. So I have a cycle. I singular subject. This is plural verb. So this is also correct. It means आई जब भी आप यूज कर रहे हो एज ए सब्जेक्ट तो आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। दिस इज योर रूल नंबर 2। तो हम डेली कम से कम 10 रूल करेंगे। सो रूल नंबर 3 इज यू का यूज कैसे होगा। ठीक है, तो यू का यूज हम सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। लाइक, तो यू प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यू आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। यू आपका इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, एंड द वर्ब विच इज यूज्ड विद दिस सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए स्टूडेंट। यू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट स्टिल वर्ब क्या है? प्लूरल है। सो दिस इज करेक्ट,
सो यू आर इंजीनियर्स। तो तुम क्या है यहां पर, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, आर क्या है, प्लूरल वर्ब, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल आपका वर्ब होगी। ठीक, और कर लेते हैं। यू गो देयर, यू इज सिंगुलर सब्जेक्ट, गो इज प्लूरल वर्ब, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी आपका करेक्ट है। सो लास्ट एक और देख लेते हैं। यू वर प्लेइंग, यू इज प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स यू के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, यू इज यूज एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट, but verb which is used with it is as a plural verb. So अभी तक हमने 3 रूल किए हैं। इन 3 रूल्स में हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को हम किस तरह से लगाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले रूल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, अलविदा, गुड नाइट। सो स्टे एट होम, टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू सो मच।